अमीर बनने से ठीक पहले दिखते हैं ये 21 शुभ संकेत। ये 21 शुभ संकेत देते हैं मालामाल होने का इशारा। वास्तु शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि जब किसी व्यक्ति पर धन दौलत की बौछार होने वाली होती है यानी वह अमीर बनने वाला होता है तो प्रकृति देती है कुछ खास संकेत। समझो कि धन वैभव की देवी मां लक्ष्मी आपके घर पर पधारने वाली हैं। अमीरी आने से ठीक पहले ये 21 शुभ संकेत मिलने लगते हैं। कभी भी इग्नोर ना करें ये संकेत। ये शुभ संकेत बताते हैं कि आपके जीवन में कुछ न कुछ बड़ा और सुखद बदलाव आने वाला है। हिंदू धर्म में मां लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। जिस इंसान पर मां लक्ष्मी मेहरबान हो जाए उसके घर कभी पैसों की तंगी नहीं रहती है। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए लोग अपने घरों में तरह तरह के उपाय भी करवाते रहते हैं। ऐसी मान्यताएं हैं कि जिस घर पर मां लक्ष्मी की कृपा होने वाली है वहां पर ये 21 शुभ संकेत इंसान के अमीर होने से पहले दिखाई देते हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो में क्या है अमीरी आने से पहले के शुभ संकेत। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि मां लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। एक नहाने की जगह पेशाब करना। अगर आप भी जाने अनजाने में नहाने की जगह पेशाब करते हैं तो यह भी हो सकती है आपके घर में गरीबी की वजह। 2. शमशान भूमि पर जोर से हंसना। यदि कोई व्यक्ति शमशान में जोर से हंसता है तो यह 100 पापों के बराबर होता है। ऐसा माना जाता है कि शमशान में हंसने से उस व्यक्ति के परिवार का भी अपमान होता है जो परिवार शोक में डूबा हुआ है। ऐसी जगह पर जोर से हंसने से व्यक्ति को दरिद्रता और गरीबी घेर लेती है। 3. पेड़ के नीचे पेशाब करना। बहुत से लोग जाने अनजाने में पेड़ के नीचे पेशाब कर देते हैं, लेकिन पेड़ के नीचे कभी भी मल मूत्र का विसर्जन नहीं करना चाहिए और ना ही वहां पर गंदगी फैलाना चाहिए। खासकर पीपल, बरगद और नीम तथा अशोक के पेड़ के नीचे मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति गरीबी में डूबने लगता है। ऐसा माना जाता है कि इन पेड़ों पर सकारात्मक ऊर्जाओं का वास होता है। 4. दांत से नाखून काटना। जो लोग दांत से नाखून काटते हैं वह हमेशा ही गरीबी के अंधकार में जीते हैं। दांत से नाखून काटना बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से धन हानि और व्यापार में तरक्की के रास्ते धीरे धीरे बंद होने लगते हैं। नाखून हमेशा उचित यंत्र से ही काटना चाहिए और शुक्रवार का दिन नाखून काटने के लिए सबसे शुभ माना जाता है। 5. घर में कूड़ा करकट रखना। घर में कूड़ा करकट रखने से भी घर में गरीबी का वास होता है। घर में गंदगी रहने से मां लक्ष्मी नाराज होती हैं और उस घर में हमेशा ही पैसों की तंगी बनी रहती है। इसलिए घर में कभी भी कूड़े का अंबार नहीं लगाना चाहिए। घर में हमेशा सुबह के समय झाड़ू लगाना उत्तम माना जाता है। 6. नल से पानी का टपकना। दोस्तों, यदि आपके घर में गरीबी आ रही है तो इसकी एक वजह यह भी हो सकती है। माना जाता है कि जिस घर के अंदर नल से पानी टपकता है उस घर के अंदर यदि पैसा आता भी है तो वह अधिक लंबे समय तक टिकता नहीं है। आप अपने घर के नल को चेक करें। यदि उसके अंदर से पानी टपक रहा है तो आपको उस नल को ठीक करवाना चाहिए। कभी भी आधा या बिना सही तरह से नल को बंद करके नहीं छोड़ना चाहिए। 7. घर में पूजा पाठ ना करना। जिन घरों के अंदर पूजा पाठ नहीं होती है उन घरों के अंदर गरीबी आती है। इस तरह के बहुत सारे घर हमने देखे हैं जिनके यहाँ पर पूजा पाठ नहीं होती है। ऐसी स्थिति के अंदर उनके यहाँ की स्थितियां खराब होती है।
पूजा पाठ नहीं होने वाले घरों के अंदर बुरी ऊर्जा अक्सर अपने निवास को बना लेती है और इसकी वजह से वहां पर होने वाला कोई भी काम सफल नहीं हो पाता है। 11। गंदे बिस्तर पर सोना। अपने बिस्तर को कभी भी गंदा नहीं रखना चाहिए, यह बीमारी को तो आमंत्रित करता ही है, इसके अलावा इसकी वजह से आपके घर के अंदर गरीबी भी आती है। यदि बिस्तर गंदा हो गया है तो उसको समय समय पर साफ करना जरूरी होता है। चादर को आप बदल सकते हैं और उसके स्थान पर साफ सुथरी चादर को लगा सकते हैं, जो कि आपके लिए सुकून भरा हो सकता है। 12। गाय और बैल को लात मार देना। गाय और बैल को हिंदू धर्म के अंदर बहुत अधिक शुभ माना जाता है और गाय को माता के रूप में देखा जाता है, इसलिए उनको कभी भी लात नहीं मारनी चाहिए। यदि कोई गाय या बैल को लात मारता है तो यह माना जाता है कि उस घर के अंदर गरीबी आती है। वैसे भी गाय का अपमान नहीं किया जाता है। यह भी कहा जाता है कि उसके अंदर सभी तरह के देवता निवास करते हैं। गाय को रोजाना रोटी खिलानी चाहिए, ऐसा करने से भी घर में घन आता है। 13। साधु और फकीर को अपमानित करना। यदि आपके घर के अंदर कोई साधु और फकीर आया हुआ है तो उसको कभी भी अपमानित नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से भी आपके घर में गरीबी आती है। साधु और फकीर को कुछ ना कुछ देना चाहिए। बिना कुछ दिए उनको घर से बाहर नहीं भेजना चाहिए। ऐसा माना जाता है कई बार कोई सिद्ध साधु यदि आपके घर में आता है और आप उसको अपमानित करते हैं तो उसका शाप भी आपको लग सकता है और घर में गरीबी आ सकती है। 14। किसी गरीब और लाचार का मजाक उड़ाना। दोस्तों, किसी भी इंसान को किसी गरीब और लाचार का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इसकी वजह यह है कि ऐसा करने वाले के साथ भी बुरा हो सकता है और किस्मत का कोई पता नहीं होता है कि कब क्या बदल जाए। ऐसा करना भी घर के अंदर गरीबी आने का कारण बनता है। यदि आप किसी की मदद नहीं कर सकते हैं तो आपको मजाक उड़ाने का भी कोई हक नहीं है। 15। माता पिता का अपमान करना। एक अच्छा इंसान कभी भी अपने माता पिता का अपमान नहीं करता है। यदि आप भी अपने माता पिता का अपमान करते हैं तो इससे भी आपके घर में गरीबी आ सकती है। जितना हो सके आपको अपने माता पिता का सम्मान ही करना चाहिए। 16। बाएं पैर से पैंट पहनना। बाएं पैर से पैंट नहीं पहनना चाहिए। ऐसा करने से राहु और केतु अशुभ फल प्रदान करने लगते हैं। बाएं पैर में काला धागा बांधने से दोनों ही ग्रह का 21। 40 दिन से ज्यादा बाल रखना। पुरुषों को 40 दिन से ज्यादा बाल नहीं रखना चाहिए। ज्यादा लंबे बाल होने से कई प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती है। लंबे बाल होने से कई बार यह खाने के जरिए हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और कई प्रकार की बीमारियों को उत्पन्न करते हैं। शगुन शास्त्र में 40 दिन से ज्यादा बाल रखना अशुभ माना जाता है। 22। वासना और क्रोध से भरे रहना। जो